RVA उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नाज़रीन, मैं हूं इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब में कहा है कि जंग से दो चार दुनिया के लिए दुआ अमन की सांस है। 23 जनवरी 2024 को शाया होने वाली एक किताब के दिबाचे में पोप फ्रांसिस दुआ करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहते हैं कि दुआ ईमान की सांस है। पोप फ्रांसिस जदीद दौर की जरूरत को बयान करते हुए कहते हैं कि एक हकीकी रूहानियत हमारी जिंदगियों में हर रोज पैदा होने वाले सवालों का जवाब देने की सलाहियत रखती है। इसके बाद पोप फ्रांसिस ने आलमी हालात हाजरा पर निगाह डालते हुए हालिया वबाई अमराज से बढ़ते हुए माहौलियाती, माशी, समाजी बहरान, जंगें जो खास तौर पर यूक्रेन में मौत, तबाही और गुर्बत का बीज बो रही हैं और बेहिसी की सकाफत को फरोग दे रही हैं के बारे में बयान करते हुए कहा कि ये मज़ाहर एक ऐसी आबो हवा पैदा कर रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को खुशी और सुकून के साथ जिंदगी गुजारने से रोकती है। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें शख्सी और जमायती तौर पर दुआ करने की खुशी को दोबारा दरियाफ्त किया जा सकता है। 58वें आलमी यौम इब्लागियात के मौका पर पोप फ्रांसिस ने अपने पैगाम में कहा कि मस्नूई ज़हानत इंसानी दिल की हिकमत की जगह नहीं ले सकती। अपने पैगाम में पोप फ्रांसिस ने इंसानियत पर जोर देते हुए कहा कि मस्नूई ज़हानत के दौर में दिल की हिकमत को फरोग दें। उन्होंने कहा कि मस्नूई ज़हानत मालूमात और इब्लागियात की दुनिया को यकसर मुतासिर कर रही है। इस तारीखी वक्त में खतरे की बात यह है कि इंसान टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमीर और इंसानियत के लिहाज से गरीब होता जा रहा है। इसलिए हमारे ध्यान ज्ञान का आगाज इंसानी दिल से होना चाहिए। हम मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं और एक अच्छे मकसद के लिए हम एक अच्छी सकाफती तब्दीली की रहनुमाई कैसे कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में पोप फ्रांसिस कहते हैं कि बाइबल में दिल को आज़ादी और फैसला साजी की जगह के तौर पर देखा गया है। ये सालमियत और इत्तेहाद की अलामत है, जबकि हमारे जज्बात, ख्वाहिशात और ख्वाबों में भी दिल का अहम किरदार होता है। लेकिन सबसे बढ़कर दिल खुदा के साथ हमारी मुलाकात का बातनी मुकाम है और फिर दिल की हिकमत वो खूबी है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम एक बड़ी बरादरी में तमाम नफा और नुकसान के साथ रह सकें। 17 जनवरी 2024 को पापाई सफीर आर्च बिशप जर्मानो पेनेमोते ने आर्च बिशप बेनी ट्राविस के हमरा मुबशराने अंजील से मुलाकात की। सेंट एंथनी पैरिश कराची में कैटेकिस्ट कमीशन की जानिब से पापाई सफीर को सिंधी सकाफती अंदाज में खुशामदीद कहा गया। प्रोग्राम का आगाज तलावत कलाम, दुआ और गीत से हुआ। बादशाह फादर आर्थर चार्ल्स ने कैटेकिस्ट कमीशन का तारुफ पेश किया। इसके बाद आर्च बिशप जर्मानो पेनेमोते ने मुबशराने अंजील से खिताब करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। मैं खुद को अपनों के दरमियान महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वालिद भी एक मुबशर थे। मुबशराने अंजील का काम फादर साहिबान के साथ मोमिनीन की रूहानी परवरिश करना है। खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल करे और आप उसके पाकिस्तान में ईमानदारी के साथ काम करके बहुत सारी बरकत हासिल करें। आखिर में डायरेक्टर कैटेकिस्ट कमीशन फादर आर्थर चार्ल्स ने पापाई सफीर जर्मानो पेनेमोते, आर्च बिशप बेनी मारियो ट्राविस और तमाम मुबशराने अंजील का शुक्रिया अदा किया। बादशाह पापाई सफीर आर्च बिशप जर्मानो पेनेमोते ने आर्च बिशप बेनी मारियो ट्राविस के हमरा सेंट लॉरेंस बॉयज हाई स्कूल का दौरा भी किया, जहां उन्होंने तलबा से मुलाकात की और तलबा ने उन्हें नहायत पुरइत्तेफाक तरीके से खुशामदीद कहा। तलबा से खिताब के दौरान उन्होंने न सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई की बल्कि मुसलसल मेहनत का दर्स भी दिया। आखिर में उन्होंने तमाम तलबा और असातिज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 18 तो 25 जनवरी 2024 को पाकिस्तान में बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद का हफ्ता नहायत जोशो खरोश से मनाया गया। इस सिलसिले में इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस में फजीलतमाब आर्च बिशप जोसेफ अरशद की जेर सदारत सेंट जोसेफ कैथेड्रल आलकुर्ती रावलपिंडी में एक आलमी दुआ का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में रावलपिंडी इस्लामाबाद की मुख्तलिफ कलीसियाओं के मजहबी रहनुमा, पास्टर साहबान, फादर साहबान और चर्च ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड बिशप सैमुअल ज़राया ने भी शिरकत की। जिसके बाद फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने रिटायर्ड बिशप सैमुअल ज़राया के हमरा अमन की शमा रोशन की। इस मौका पर फजीलतमाब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने कहा कि हमने अपने मसीही होने की गवाही मसीही मोहब्बत का उम्दा नमूना देते हुए पेश करनी है। हम एक दूसरे की खिदमत, इज्जत और एहतराम के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए ऐसे लोगों को नजरअंदाज न करें जो माशरे के रद्द किए हुए हैं। बिशप जी ने मजीद कहा कि आइए हम गरीबों, बीमारों और शिकस्ता दिलों को उम्मीद और दिलासा देने का वसीला बने। आखिर में तमाम मजहबी रहनुमाओं ने हाथों में हाथ लिए दुआएं रुबानी पड़ी।
इसी सिलसिले में 18 जनवरी 2024 को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल लाहौर में बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद कमेटी की जानिब से बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद के हफ्ते का आगाज किया गया। फजीलतमाब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद कमेटी के चेयरमैन हैं। इस मौका पर लाहौर की मुख्तलिफ कलीसियाओं के मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रेस्बिटेरियन चर्च और सल्वेशन आर्मी चर्च शामिल थे। कैथलिक कम्युनिटी की जानिब से रेवरेंड फादर आसिफ सरदार, विकर जनरल ऑफ लाहौर डायसिस और रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी ने नुमाइंदगी की। इस हफ्ते के दौरान तमाम कलीसियाओं के चर्चेज में विजिट किया गया और इस विजिट का आगाज सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल से हुआ। मुख्तलिफ कलीसियाओं के रहनुमाओं ने मिलकर हर गिरजाघर में आम की शमा रोशन की और इस बात को यकीनी बनाया कि बाहम मिलकर आपसी प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद और यगानत को फरोग दिया जाए ताकि खुदावंद के मिशन को जारी और सारी रखा जा सके। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।